जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस अपने YouTube परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके जो ITI अनुदेशक भर्ती आने वाली है, क्योंकि झारखंड में जो ITI अनुदेशक भर्ती आने वाली है उसमें बहुत सारे डाउट्स ऐसे हैं जो बहुत सारे छात्रों के कमेंट को देखते हुए बनाया गया है कि जो झारखंड में ITI अनुदेशक भर्ती जो आएगी उसमें क्या ओनली झारखंड के लोग ही आवेदन कर सकते हैं या झारखंड राज्य के बाहर के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा छात्रों के मन में संशय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि कभी राज्य सरकार द्वारा नई नियोजन नीति को लागू करने की बात की गई है तथा कभी उसे रद्द करने की बात कही गई है। तो मैं आप लोगों को कुछ न्यूज कटिंग्स दिखाऊंगा जिसके माध्यम से उनके द्वारा क्या कहा गया है, कब संशोधन हुआ है तथा क्या उसमें राज्य के बाहर के लोग आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। तो आते हैं उस न्यूज पर जिसमें यह बताया गया है कि आपके राज्य के बाहर के लोग आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, जो वहां पहली न्यूज है वहां जो स्थानीयता पर रघुवर सरकार का कट ऑफ 1985 नहीं मानेंगे। इसका मतलब जो वहां की रूल पहले बनी हुई थी उसमें वहां के जो अपोजिशन पार्टी का जो मत है वो यह कहते हैं कि जो स्थानीयता नीति का जो कट ऑफ डेट जो 1985 नियम बना हुआ है उसको वहां की अपोजिशन पार्टी नहीं मानेगी। तो उसके बाद जो न्यूज आई थी यहाँ पर कि जो तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पदों पर झारखंडियों की नियुक्ति होनी है। मतलब इस पर जो आपकी चर्चा है, जो उनका कहना है कि इसमें सिर्फ झारखंडियों की नियुक्ति होनी चाहिए, ये वहां की जो अपोजिशन पार्टी है उनका कहना है। इसमें आपको मैं ये भी बता दूं कि जो आपको ITI अनुदेशक की पोस्ट आती है वो आपको ग्रुप C के अंतर्गत आती है, मतलब तृतीय वर्ग के अंतर्गत आती है। यहाँ पर जो मेन मुद्दा है मैं आपको ITI अनुदेशक भर्ती के बारे में ही विशेषतर बात करूंगा। इनका जो ये कहना है कि वहां पर जो नियोजन नीति है दो है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार की जो नई नियोजन नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रही है उसको नहीं माना जाएगा। बजट सत्र में इसका संकेत दिखेगा। सरकार ऐसी नियोजन नीति बनाएगी जिसमें राज्य के 24 जिलों में तृतीय व चतुर्थ वर्ग पर सिर्फ झारखंडियों की नियुक्ति होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वहां पर जो आपके 24 जिले हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है उसमें आपके 13 अनुसूचित जिला है तथा जो 11 है वो गैर अनुसूचित जिला है। इसके बारे में मैं आगे भी आपको विस्तार से बताऊंगा। तो इसमें इनका यही कहना है कि जो पहली नियोजन नीति बनी हुई है उसमें यह बताया गया था कि जो आपके राज्य के बाहर के लोग हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें इनका यह कहना है कि जो यह नियोजन नीति बनी थी उसमें यहाँ के जो लोकल छात्र हैं, लोकल मतलब झारखंड के जो छात्र हैं वो भुगत रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि उसमें जो है झारखंड के लोगों को नियुक्ति न दे करके बाहर के छात्रों को नियुक्ति दे दी गई। ऐसा इसलिए भी हुआ कि जब बाहर के लोग आवेदन करते हैं तो हो सकता है उनका नंबर ज्यादा आता है, इसलिए उनको नियुक्ति दे दी जाती है। तो इसके बारे में ऐसी बात की गई है। मैं आपको एक अपडेटेड न्यूज बताता हूं कि उसमें जो यह नियोजन नीति है यह लागू होगी कि नहीं उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में आपका जो बहस हुआ है उसके बारे में भी बताया गया है। तो आपको जो यहाँ देखेंगे भास्कर ब्रेकिंग के द्वारा यह न्यूज आई हुई है कि झारखंड में अब नए सिरे से नियुक्ति के लिए जारी होगा विज्ञापन। मतलब जो आपकी पुरानी नीति है 2016 में बनाई गई थी, लेकिन जो नई सरकार है वो यह मान रही थी कि अब उसको नई नियोजन नीति बनाना है और नई नियोजन नीति बनाई भी गई। लेकिन सरकार कह रही है कि सरकार नई लाएगी नई नियोजन नीति, मतलब इसको नई नियोजन नीति है उसको अब लागू नहीं किया जाएगा। जो पुरानी नियोजन नीति है उसी पर जो वैकेंसी है वो निकाली जाएगी। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ कि हेमंत सरकार की कैबिनेट में बीते जो 3 फरवरी हुआ था, 3 फरवरी 2021, उसमें पुराने विज्ञापन जो नीति है पुरानी नियोजन नीति को रद्द करने का अपना निर्णय जो है ये वापस ले लिया है हेमंत सरकार ने। झारखंड सरकार के समक्ष अभी कोई नई नियोजन नीति का प्रस्ताव नहीं है। राज्य के 13 जो अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों के लिए रघुवर सरकार के समय लागू की गई थी। नियोजन नीति की जो कैबिनेट के निर्णय के बाद संकल्प के माध्यम से कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने वापस ले लिया है। मतलब इसमें जो आपके विज्ञप्ति होगी नियुक्ति होगी वो नए सिरे से उसको आदेश दिया गया है। इसमें जो 2016 के पूर्व का नियोजन नीति के आधार पर उसी के आधार पर भर्ती कराने की बात की गई है। इसमें जो गैर अनुसूचित जिले के पदों पर राज्य के किसी भी जिले के लोग नौकरी कर सकते हैं, आवेदन कर सकेंगे। इसमें जो राज्य के राज्य पत्रित वर्ग ख है
उसमें 4600 ग्रेड पे, उसमें जो आपके पूर्व की तरह राज्य के बाहर के लोग भी आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो आपके राज्य के मतलब आउट ऑफ स्टेट जो है, जैसे आपके बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मतलब भारत के किसी भी राज्य के लोग उसमें आवेदन कर सकेंगे। इसमें जो आपके, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें जो डिवाइडेड किया गया है 13 अनुसूचित जिला किया गया है, यहाँ पर देखिए दिया भी गया है, और जो 11 है वो गैर अनुसूचित जिला है। तो पुरानी नियोजन नीति में यह कहा गया है कि जो 13 अनुसूचित जिले हों चाहे 11 अनुसूचित गैर अनुसूचित जिले हों, इसमें जो आपके 13 है उसमें तो सभी आपके झारखंड के लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो 11 गैर अनुसूचित जिले हैं वहां पर आउट ऑफ स्टेट के लोग आवेदन कर सकते हैं। और उसमें जो आपके जनरल की सीटें निकलेंगी उसमें आपको 50% सीटें जो है आउट ऑफ स्टेट के लिए दी गई है। वो मैं आपको यहाँ पर लिखित के द्वारा दिखाऊंगा। अब जो है यह नियोजन नीति है जो राज्यपाल के सामने लागू लाया गया है। अब उस पर उनके मुहर लगने की बारी है। देखिए जब मुहर लग जाता है तो उसके बाद आपकी वैकेंसी आती है, उसमें नोटिफिकेशन जारी होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो संशोधन है वो कब कब संशोधन हुआ है। तो जो पहला संशोधन हुआ है आपके 14 जुलाई 2016 को हुआ है। उसमें क्या कहा गया है कि जो 13 अनुसूचित जिले हैं वहां के निवासी जिला स्तरीय पदों के नियुक्ति के पात्र होंगे। इसका असर यह हुआ कि जो संकल्प वापस लेने के लिए राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा जा रहा है। सहमति मिलते ही संकल्प जारी होगा। फिर 13 जो अनुसूचित जिला है उसमें गैर अनुसूचित जिलों के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब जो 13 अनुसूचित जिला है उसमें जो 11 गैर अनुसूचित जिला है इसके लोग भी उसमें आवेदन कर सकते हैं। पहले यह बताया गया था कि इसमें जो 13 है सिर्फ यहीं के लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जब जो नियम अब बन रहा है उसमें आपके गैर अनुसूचित लोग भी उसमें आवेदन कर सकते हैं। जो दूसरा संशोधन आपके हुआ उसमें क्या बताया गया था, यहाँ 1/6/2018 को यह संशोधन हुआ। इसमें जो 11 गैर अनुसूचित जिले में भी जिला स्तरीय पदों पर उसी जिले के निवासी पात्र होंगे। इसका असर यह हुआ कि 5 फरवरी जो 2021 को जारी संकल्प में पूर्व के संकल्प को वापस ले लिया गया है। अब गैर अनुसूचित जिला जो है उसमें अनुसूचित जिलों के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब अब क्या हुआ, रिवर्ट हो गया। जैसे इसके लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसके लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अब कोई बॉन्ड ऐसा नहीं दिया गया। जो तीसरा संशोधन हुआ आपके 20/11/2018 को हुआ, जिसमें आपके यह बताया गया कि जो आपके अराजपत्रित वर्ग ख, ग व समूह घ के पदों पर स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। दूसरे राज्य का व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकेगा। इसमें यह बताया गया था। इसका असर देखने को क्या मिला कि जो गैर अनुसूचित जिलों के लिए जारी नए संकल्प में यह वापस हुआ। अब अराजपत्रित वर्ग जैसे ख, ग व समूह घ के पदों पर दूसरे राज्य के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे, यहाँ पर बताया गया है। तथा जो 50% वाली बात है वो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो 2016 के पूर्व की नियोजन नीति क्या थी, तो उसमें यह थी कि जो जिला स्तरीय पदों पर राज्य के किसी भी जिले के निवासी किसी जिले में नियुक्ति संबंधी आवेदन कर सकते हैं। मतलब जो 13/11 है इसमें कोई बांड नहीं था और वो किसी भी जिले के लोग आवेदन कर सकते हैं। तथा दूसरी जो इसमें है राज्य स्तरीय अनारक्षित जो 50% पद है, मतलब जो जनरल की सीटें हैं उसके 50% पदों पर राज्य के बाहर के लोग भी आवेदन कर सकते थे। तो यही नियोजन नीति लागू करने की बात हो रही है, क्योंकि जो हेमंत सरकार है वो पिछली जो नई नियोजन नीति बनाई है उसको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हेमंत सरकार ने रघुवर सरकार की नियोजन नीति रद्द कर नई नीति लाने की घोषणा की थी। अब क्या है कि इसको जो नई नियोजन लाने की बात नहीं हो रही है, पुराने से ही भर्ती की जाएगी, ऐसा बात किया जा रहा है। तो अब देखना यह है कि जो झारखंड में अनुदेशक की भर्ती आती है उसमें बाहर के लोगों को आवेदन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अब यह फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद ही निर्णय होगा। लेकिन जहां तक बात यह है कि उसमें जो है आपके आउट ऑफ स्टेट के लोग भी आवेदन कर सकते हैं, ऐसी बात की गई है। तो जहां तक उम्मीद है कि वहां के लोग में वहां की जो भर्ती आएगी उसमें 50% बाहर के लोगों को आवेदन दिया जाएगा। जो 50% सीटें होंगी वो जनरल की सीटें की 50% होगा। तो
आपके लिए यही अपडेट न्यूज थी। बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हुए थे जिसके कारण यह वीडियो बनाना पड़ा। तो अगर और भी कोई अपडेट आती है तो आप लोग को अपडेट दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको आईटीआई, सीटीआई तथा जो भी आईटीआई अनुदेशक भर्ती आती है उसके बारे में आपको हमेशा नई नई अपडेट दिया जाता है। दोस्तों, अब मिलते हैं किसी नए वीडियो पे आपको नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।